देखो ना तो इसमें सेव की काफी सारी ऑप्शन आती हैं। यहाँ पे होता था सर HTML में कर देते हैं, उसमें आराम से चल जाएगा पता सर। सर इसकी बजाय डाउनलोड एज कर लें, डाउनलोड एज आप जो इसकी असल फॉर्मेट है ना, पाइथन में कर लें सर, PY में। आप ये नोटबुक में भी कर सकते हो, मैं नोटबुक में भी चला सकता हूँ, ये जो आपके पास ऑप्शन है। जी सर। ठीक है, लेटेक्स आपके सर लेकिन पास डॉट पी वाई में भी कर सकते हो, ये पाइथन पे भी रन होगा। असल में जो पाइथन की डायरेक्टरी सर है ना लेकिन डॉट पी वाई है, तो आप डॉट पी वाई को जब रन करते हो तो वो पाइथन की फाइल होती है। आप नोटबुक की फाइल में भी सेव कर सकते हो, और आप पीडीएफ अगर लेटेक्स आप यूज करते हो तो पीडीएफ भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर, क्योंकि आपके पास जो असाइनमेंट्स आएंगी वो एक एक सवाल की असाइनमेंट्स नहीं है, वो आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स होंगी, 5 सवाल की, 4 सवाल की, 6 सवाल की। तो अगर आप मेरे पास फाइल्स सेंड करोगे तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं उनको स्टोर कैसे करूंगा, क्योंकि आप फाइल जो है वो अलग अलग मुझे सेंड करते हो और मैंने एक फोल्डर में डाउनलोड करनी होती है, वो सबकी फाइल्स मिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप मुझे वर्ड पे पेस्ट करके अपना कोड और पीडीएफ दिखा दो, फिर मैं कोड की आउटपुट देख के और कोड को देख के मुझे पता लग जाता है कि कोड आपने कैसे बनाया, क्योंकि कोड आपके होते तो छोटे छोटे हैं, इतने लंबे लंबे तो होते नहीं है, दो दो चार चार सफों के तो नहीं होते, हर कोड की मेरे ख्याल से 10-15 लाइन्स होती हैं। तो आप मुझे ना उसको रन करके उसका स्क्रीनशॉट लेके और कोड का टेक्स्ट मुझे सेंड किया करो। जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उस पर आपने मुझे फाइल सेंड करनी है ताकि मैं उसको रन करके देखूं, क्योंकि वो लेंथी कोड होगा तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, ये टेक्स्ट फाइल में उसको अपने दिमाग में रन करने में। ये जो छोटे छोटे ओके कोड सर। होते हैं, जिस तरह आपको मैंने अभी इफ एल्स की असाइनमेंट दी थी, वो जो छोटे छोटे कोड हैं वो तो मैं देख के मुझे पता लग जाता है कि उसमें एरर कहाँ पे है, कहाँ पे गलती है, कौन सी चीज़ आपने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, कौन सी आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखी हुई। समझ आई बात? तो ये मेरे लिए आसानी है कि आप मुझे जी पीडीएफ, सर। ओके सर। तो जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें आपने मुझे ये फाइल भेजनी है, तो डॉट पी वाई की फाइल भेजनी है या नोटबुक की फाइल भेजनी है। ओके सर। और दूसरी बात ये कि जो लोग नोटबुक, मैंने आपको बोला था नोटबुक अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो आप बेशक ये स्पाइडर यूज कर लो, ये आपको डायरेक्ट पाइथन की फाइल जनरेट करके देते हैं। इसमें आपका डायरेक्ट पाइथन की फाइल, ये पाइथन की इन्वायरमेंट होती है और पाइथन की फाइल इसमें जनरेट होती है। नोटबुक ज़्यादा इंटरेक्टिव है, ये ज़्यादा इसके यूज़र फ्रेंडली टाइप है थोड़ा सा। ये जो है स्पाइडर, ये थोड़ा सा और तरह का इंटरफेस है। ये रन होता है तो मैं आपको दिखा दूँ। वर्ड ना कोई मुझे भेजे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजा करो, वर्ड में बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दी थी, अगर आप अपनी असाइनमेंट देखो उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अच्छा, तो इसको अब इसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन भी इसकी देख लेते हैं। इसने बोला है द सेकंड और इनर लूप रन्स अ कंप्लीट साइकिल ऑफ आइटरेशन ऑन ईच आइटरेशन। जो सेकंड लूप है उसका काम क्या है, बार बार रिपीट होना। तो फर्स्ट लूप की हर आइटरेशन के लिए सेकंड लूप की तमाम आइटरेशन रन होती हैं। सेकंड लूप, फर्स्ट लूप की हर आइटरेशन के लिए सेकंड लूप की तमाम आइटरेशन रन होती हैं। तो फर्स्ट लूप की फर्स्ट आइटरेशन है ब्लू रे की, और सेकंड लूप की सारी आइटरेशन है ये, ब्लू रे के साथ ये रन होगी, फिर अब चंक के साथ ये रन होगी, एंड सो ऑन। The outer loop begins with the first name Blu-ray. The inner loop then runs 4 iteration combining Blu-ray with each of the 4 last names. तो जो हमारा आउटर लूप है, जो बाहर वाला लूप है, ये वाला फर्स्ट नेम वाला, वो ब्लू-रे होगा, तो उसके बाद उस इनर लूप के लिए उसकी सारी वैल्यूज अटैच हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने अपेंड फुल नेम्स की जो लिस्ट थी उसमें अपेंड कर दिया बारी बारी हर नाम को। तो ये एक बात आप नोट करें कि जो फुल नेम की जो हमने अपेंड किया है कि हम लोगों ने सेकंड लूप के अंदर इसको अपेंड किया। अगर आप इसको लूप्स के बाहर जाके अपेंड करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है और लास्ट नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है वो हर लूप की आइटरेशन के साथ साथ चेंज हो रही है। तो आपने लूप के आइटरेशन के दरमियान ही फुल नेम्स के अंदर अपेंड करना है ये। अगर आप फुल नेम को इन लूप्स की टैब से निकाल के बाहर जाके अपेंड करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ लास्ट वैल्यू जो होगी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वो अपेंड कर सकोगे। ठीक है। When that's finished, the program returns to the outer loop, which moves to the next name. जब आप inner loop की सारी वैल्यूज को आप एक दफा रन कर चुके हो, फिर क्या होता है, प्रोग्राम आउटर लूप पे जाता है, फिर उसकी वैल्यू को नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप कर देता है, ब्लू रे से नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाता है, अब चंक पे,
फिर दोबारा से इनर लूप की सारी वैल्यूज रिपीट होती है एंड सो ऑन. Then it jumps to the inner loop, which combines this name with each of the 4 last names and append these combination to the last full names. It keeps going like this until all 20 combinations have been added to the list of first name. तो ये इस तरह होता रहता है जब तक सारी जो है वो फर्स्ट नेम के अंदर ऐड हो जाती है. यू कैन हैव एज मेनी लेवल्स ऑफ नेस्टिंग एज यू लाइक. एक और बात यहाँ पे देख लें कि नेस्टिंग के लेवल सिर्फ 2 नहीं हो सकते, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं. वो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी आप इनकी वैल्यूज को नेस्ट करें. अभी हम लोग ऐसा करते हैं, 3 जो नेस्टेड वैल्यूज हैं, 3 लूप्स हैं, उसकी नेस्ट को हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे होता है. पहले हम लोग लूप्स के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. लूप्स के हमने एग्जांपल्स इतनी ज़्यादा नहीं की थी लास्ट टाइम. ये आपके पास हो गया. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि टेबल कैसे बनाते हैं. किसी भी नंबर का टेबल अगर आपने बनाना है तो वो कैसे आप लूप के थ्रू बना सकते हो. तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर का एक वेरिएबल बना लेते हैं और 7 इसमें करवा लेते हैं. 7 का हमने टेबल बनाना है. ठीक है. एक और वैल्यू बना लेते हैं 10. ये चलेगा. अच्छा, तो वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू की हम लोग लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है. 1 2 5 6 7. नंबर से भी लूप चलता है, वो मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, वो हम लोग बाद में देखते हैं कैसे लूप. ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने एक वैल्यू की एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं. नंबर का हमने टेबल लिखना है. टेबल असल में क्या होता है कि नंबर जो होता है, नंबर प्लस करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई का साइन, प्लस होगा ए प्लस होगा इक्वल टू का साइन, प्लस होगा, अब ये हो जाए प्लस मेरे ख्याल से, प्लस होगा उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई बाय ए. ये एरर आ गया. इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में प्लस नहीं होते. अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं, नंबर कर लेते हैं. ठीक है. टेबल आपका बन गया. आवाज आ रही है ना सबको? सर जी सर, आ रही है आपकी आवाज. इसमें मैंने क्या किया, एक नंबर लिया है 7, मैंने इक्वल टू 7 कर दिया. इसको इनपुट आप यूजर से भी ले सकते हो कि यूजर खुद बता दे कि इसका नंबर क्या है. तो यूजर जो नंबर बताएगा हम उसका टेबल बना देंगे. उसके बाद मैंने लूप को 10 दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि मैंने 10 टेबल में 10 तक की वैल्यूज होती हैं. तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1 से लेके 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद मैंने एक लूप स्टार्ट किया है. लूप का वेरिएबल है ए, इसको मैं टेबल कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए. अब क्या है कि टेबल जो वेरिएबल है उसमें जब फर्स्ट आइट्रेशन जब हो रही है लूप की, तो फर्स्ट वैल्यू उसमें 1 सेव हुई है. अब यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, नंबर के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए, तो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी. उसके बाद मैंने जो प्रिंट किया है वो मल्टीप्लाई का साइन है, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं. असल में ये एक्स है, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमास है तो एज इट इज एक्स शो हो रहा है यहाँ पे. उसके बाद टेबल की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 1 है. उसके बाद इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट होना है. और उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई बाय टेबल, यानी कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया और टेबल में जो वैल्यू सेव हुई है वो 1 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7.
फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ 7x1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट टाइम सेकंड इटरेशन लूप की स्टार्ट हुई तो वैल्यू इसकी 1 से 2 पे शिफ्ट कर गई, तो ये सारा कुछ वैसा ही रहेगा, टेबल की जगह 2 हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय टेबल मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 हो जाएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 हो जाएगा एंड 28 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप जो भी नंबर चेंज करोगे आपको उसका टेबल मिल जाएगा। 12 का टेबल प्रिंट कर दें तो ये 12 का टेबल आ गया। ठीक है, अगर मैं 10 से इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, मैं चाहता हूँ कि ट्वेंटी तक टेबल हो, तो ये 20 तक टेबल आ गया। अब देखिए इसमें वैल्यू की जो चीज़ें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उससे मेरे कोड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोड जो है वो डायरेक्ट वैल्यू लिस्ट को यूज कर रहा है। तो मैं लिस्ट को मॉडिफाई करूँ, छोटा बड़ा करूँ, तो कोड पे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिस्ट यूज करके लूप बनाया, लेकिन मैं कोई नंबर यूज करके भी लूप बना सकता हूँ। यानी कि अगर मैं वैल्यू को करूँ इज इक्वल टू 10 और मैं कहूँ कि ऐसा लूप स्टार्ट करो जो 1 से स्टार्ट हो और इस वैल्यू के अंदर जो नंबर सेव है उस पे जाके स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो मैंने लूप स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वैल्यू टेबल इन वैल्यू, मतलब वैल्यू एक लिस्ट थी, तो मैंने कहा था टेबल को लिस्ट के हिसाब से रन करवाना है कि बारी बारी जो है वैल्यू आगे आगे मूव होती रहे टेबल की। ठीक है, टेबल की जो वैल्यू थी वो लिस्ट की पहली वैल्यू के बराबर होगी, पहले एलिमेंट के, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन अब चूंकि ये एलिमेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम है और मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए, मैंने 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक जो भी मेरा दिल कर रहा है उस हाईएस्ट वैल्यू तक मैंने अपने इस लूप को स्टार्ट करवाना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को यूज करके कैसे लूप स्टार्ट होता है, गूगल कर लेते हैं, ठहरो मुझे थोड़ा भूल रहा है सेंटेंस। फॉर लूप्स, हाँ रेंज यूज करते हैं। तो यहाँ आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा ये आप देख लो, वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पड़ती भी है। अच्छा तो यहाँ पे ये जो लूप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं यूज की, मैंने एक नंबर यूज किया वैल्यू। तो अब फॉर लूप जब मैं स्टार्ट करूंगा, टेबल इन यहाँ पे लिस्ट आती थी, यहाँ पे मैंने रेंज यूज कर लिया। अब मैं उसको कह रहा हूँ एक रेंज में उसने मुझे लेके चलना है। रेंज मेरी स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड हो रही है वैल्यू पे। ये रेंज आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो। 10, मैंने इसको 10 सेट किया है तो ये 10 तक जाएगा, मैंने इसको 20 सेट किया है तो ये 20 तक जाएगा।
आप इसको किसी वेरिएबल से भी लिंक कर सकते हो। मैंने इसको इस वैल्यू से लिंक कर दिया तो ये 10 तक तो ये वैल्यू तक जाएगा। अब इसमें क्या है कि मैं इसकी इनपुट ले सकता हूँ इंटीजर बना के। इनपुट एंटर रेंज मैंने कर दी। अब मैं जितनी रेंज एंटर कर रहा हूँ उतने का टेबल बन जाता है। अगर मैं रेंज 20 एंटर कर रहा हूँ तो 20 का टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लूप को एक वेरिएबल से लिंक कर दिया। कि लूप की जो हाईएस्ट वैल्यू है एक वेरिएबल के बराबर है, और वेरिएबल की इनपुट मैं यूजर से भी ले सकता हूँ, खुद से भी सेट कर सकता हूँ। इसी तरह ये जो नंबर है जिसका टेबल हम लोग बना रहे हैं, ये भी हम लोग यूजर से ले सकते हैं। हम यूजर से नंबर मांग लेते हैं, एंटर नंबर। तो यूजर आपको नंबर बता रहा है कि जिसका टेबल उसने बनाना है, उसने 15 का टेबल बनाना है और 20 की रेंज तक बनाना है। तो क्या हुआ, 15 का टेबल 20 की रेंज तक बन गया। बल्कि हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताना मिस हो गया कि जो रेंज की जो लास्ट फाइनल वैल्यू होती है ना, वैल्यू जैसे है, फाइनल वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, फाइनल वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। 1 से स्टार्ट हुआ और फाइनल वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, वैल्यू +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह आपने देखा था कि उसमें जब हम लोग स्लाइस करते हैं किसी लिस्ट को, उसमें भी स्लाइस करते हुए भी जो हम लोग रेंज बताते हैं उसमें फाइनल वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, फर्स्ट वैल्यू इंक्लूडेड होती है, फाइनल वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। तो पाइथन में ये एक है, इसकी बिल्ट इन फंक्शन है कि जब भी आप कोई रेंज डिफाइन करते हो तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूडेड होती है, फाइनल वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। तो अगर मैं 1 से लेके वैल्यू तक इसको चला रहा हूँ लूप को, तो क्या होगा, अगर मैंने रेंज 1 से वैल्यू तक डिफाइन किया तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, आखिरी जो वैल्यू होगी। यहाँ पे वैल्यू असल में वो नंबर है जो यूजर इनपुट दे रहा है। यूजर ने अगर 20 इनपुट दिया है तो 1 से लेके 19 तक लूप चलेगा, फाइनल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी 20, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 एक्सक्लूडेड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू +1 कर देता हूँ कि यूजर जो वैल्यू डाल रहा है उससे एक अगली वैल्यू तक की रेंज डिफाइन हो। तो यूजर ने 20 डाला है तो यहाँ पे 1 से लेके 21 तक रेंज डिफाइन हुई है, तो लूप 1 से लेके 20 तक रन होगा। समझ आ गई भाई सबको? यस सर। हाँ, अब ये लूप की आपको असाइनमेंट मिलेगी नेक्स्ट। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, लूप के एक सिंपल लूप की एक और मैं आपको करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। प्राइम नंबर का कोड हम लोग बना लेते हैं। प्राइम नंबर हम लोगों ने पता करना है कि प्राइम नंबर कोई नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा होता है भला, कोई बताए प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर नहीं पता किसी को? सर एक 1 3 5 7 ये 11 तो आप नंबर बता 13 रहे हो ना, ये 17। पता प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं? सर वो ऐसा नंबर होता है कि अगर हम अपने अलावा मुकम्मल, सर जो दो छोटे नंबर हैं उनका वो प्रोडक्ट ना बनता हो। नहीं, ये तो नहीं तरीका, और कोई बताए? सर जो खुद पे डिवाइड हो रहा है और 1 पे डिवाइड हो रहा है उसे प्राइम हाँ, नंबर कहते हैं। ये प्राइम नंबर होता है जो खुद पे डिवाइड हो सिर्फ, और 1 पे डिवाइड हो, और किसी नंबर पे डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता हो और 1 पे डिवाइड होता हो। 1 पे तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा नंबर जो अपने आप पे सिर्फ डिवाइड होता हो और उसका कोई क्या कहते हैं, डिवाइजर हो ही ना, किसी पे भी वो टोटली जी डिवाइड होता ही ना। ठीक है, तो मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता हो वो होता है प्राइम नंबर। हम लोगों ने असल में यहाँ पे अब क्या करना है, हम लोगों ने चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपको जब शुरू में हम लोगों ने वेरिएबल डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स अगर मैंने इंक्लूड करने हैं तो मैं कौन सा टाइप यूज करता हूँ।
वेरिएबल की, कौन सी टाइप उसको असाइन करता हूँ? एक तो इंट होती है ना, वो इंटीजर्स के लिए यूज होती है। अगर मैंने पॉइंट्स में इंक्लूड करने हो फिर मैं कौन सी टाइप यूज करता हूँ? भूल गए हो? दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। कौन सा यूज करते हैं? चलो वो देख लेते हैं। अब आपके पास एक नंबर है, सपोज यूजर ने आपको एक नंबर दिया है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। तो आपने एक ऐसा कोड यहाँ पे जनरेट करना है जिसमें यूजर आपको एक नंबर दे रहा है और आपने उस नंबर का पता लगाना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो यूजर ने आपको कोई सा भी नंबर दे दिया 345। अब आपने पता करना है कि ये जो 345 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर का भी हम लोगों ने पता लगा हमें अभी अभी काफी सारों को कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है और किसी और नंबर पे उससे जो स्मॉलर नंबर्स होते हैं उन पे डिवाइड नहीं होता। मतलब 1 से लेके मैं उस नंबर तक जाता हूँ अगर, तो वो सिर्फ 1 पे डिवाइड होगा और उस नंबर पे डिवाइड होगा। तो मैं 1 पे तो उसने होना ही होना डिवाइड है, तो मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं 2 से डिवाइड करना शुरू करूंगा उस नंबर को और मैं बारी बारी देखता रहूंगा कि वो किसी भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली मैं उस नंबर तक पहुंच जाऊंगा और फिर मुझे पता लगेगा कि हाँ ये डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ। समझ आ गई बात? तो इसका कोड मैंने कैसे बनाना है, मैंने उस एक नंबर जो यूजर ने एंटर किया है मैं उस नंबर को डिवाइड करना शुरू करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन आगे तक जाता रहूंगा। और कहाँ तक जाऊंगा? उस नंबर से एक नंबर पहले तक जाऊंगा। अगर इस सारी रेंज के अंदर वो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो गया तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो किसी पे भी डिवाइड ना हुआ तो जो मेरा नंबर है वो प्राइम नंबर है। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो आपके पास नंबर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना स्टार्ट करना है। इस नंबर को 2 से स्टार्ट करना है। अब क्योंकि मैं 2 से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और एक एक नंबर के फर्क से जाता जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। कैसा लूप होगा मेरा? डिवाइजर लूप का वेरिएबल है और लूप मैं रेंज वाला लगाऊंगा और उसकी रेंज होगी 2 से स्टार्ट होगी और नंबर के एक पे जाके खत्म हो जाएगी। अभी मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैंने सपोज नंबर एंटर किया है 13, तो मेरे पास जो लूप के वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही है वो 2 से 12 तक आ रही है। तो अगर मैं 13 को इन सारों से बारी बारी डिवाइड करके देख लूँ और मेरे पास रिजल्ट जो है वो 0 ना आए, किसी भी केस में कोई ना कोई नंबर आए, तब फिर मुझे पता लग जाता है कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं नंबर को, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो और आपने देखना है कि वो टोटली डिवाइड हुआ है क्या नहीं हुआ, कोई उसका रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर के लिए कौन सा कमांड यूज होती है? रिमाइंडर के लिए क्या साइन यूज करते हैं हम लोग पाइथन में? हर परसेंटेज का परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया है, नंबर को का रिमाइंडर निकाला है डिवाइजर से, ठीक है, और रिजल्ट में सेव करवा दिया। हमने क्या किया, नंबर जो यूजर ने एंटर किया था उसको हमने डिवाइजर जिसकी वैल्यू 2 है अभी पहली दफा, हमने उसका रिमाइंडर देखा है कि रिमाइंडर निकल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 निकल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये टोटली डिवाइड हो रहा है और जो टोटली डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा।
तो हमने जब चेक लगाना होता है, चेक करना होता है कि कोई चीज किसी दूसरे के बराबर है या नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? जब भी चेक का वर्ड आता है तो क्या यूज होता है पाइथन में? हाँ भी बताएं। आप लोगों को तो कुछ हो ही नहीं हो रहा। इफ यूज करते हैं जब भी चेक हम यूज लगाते हैं कोई भी। तो आपने चेक ये लगाना है कि जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर आपके इफ की वैल्यू, ये रिजल्ट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हमें क्या पता लगता है? हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि हमारा जो नंबर है वो इज नॉट अ प्राइम नंबर। नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हमें पता लग जाता है ये बात। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अपने लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लूप बार बार रिपीट होता रहे। जब एक दफा पता लग गया, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है हमारा नंबर और हमें पता लग जाता है कि डिवाइड होने के बाद रिजल्ट 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? बार बार फिर 3, 4, 5, 6 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं लगाते हम लोग सपोज, फिर इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया, नंबर मैंने डाला है 12। रिजल्ट की स्पेलिंग गलत है। नंबर मैंने डाला है 12। तब क्या हुआ कि नंबर जब मैंने 12 एंटर किया, 2 से मैंने स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड हो गया ये टोटली नंबर, तो रिजल्ट की जो वैल्यू थी वो 0 आ गई रिमाइंडर की। तो उसने प्रिंट कर दिया नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन लूप मेरा क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाई। ये दोबारा से लूप पे जाता है, वैल्यू को 3 कर देता है। 3 में भी रिजल्ट की वैल्यू 0 आ जाती है, दोबारा से प्रिंट कर देता है नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर ये 4 हो जाता है, 4 में फिर दोबारा क्या होता है? डिवाइड हो जाता है 12 से। फिर आपका जो ये इफ है ये सेटिस्फाई होता है, फिर प्रिंट हो जाता है नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर 5 होता है, 5 में इफ सेटिस्फाई नहीं होता, लूप रिपीट होता है, 6 हो जाता है, 6 में फिर सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये 4th टाइम यहाँ पे शो करता है नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और उसके बाद बाकी किसी में भी ये सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम ही जब इफ का आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप लूप से बाहर आ जाओगे। अभी मैं 12 यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो सिर्फ एक दफा लिखा आ रहा है कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया? तो मैं बारी बारी सब नंबर्स पे डिवाइड करके देख रहा हूँ अपने नंबर को। अगर किसी पे डिवाइड हो जाता है तो मैं लिख देता हूँ नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इन केस अगर वो किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर मैं प्राइम नंबर डालूं, 13 वैल्यू प्लेस करूं, तो फिर मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इस इफ के अलावा सिर्फ ये प्रिंट की कमांड दी हुई है नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने ये नहीं बताया हुआ कि अगर प्राइम नंबर हुआ तो फिर मैंने क्या करना। प्राइम नंबर मेरा कब होगा? तब जब मैं इस सारे लूप से बाहर आ जाऊंगा। ये लूप सारा का सारा रन हो गया है, हर नंबर से डिवाइड हो चुका हुआ है, किसी में भी ये इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं लूप से बाहर आ गया हूँ। अब मुझे पता लग गया कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज प्राइम नंबर, तो उसका नुकसान क्या है कि ये जो कमांड है ये हर दफा रन होगी, चाहे नंबर प्राइम नंबर है चाहे प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ तो नंबर इज प्राइम नंबर नजर आ रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं 12 भी लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको 12 भी कर रहा हूँ, फिर भी नंबर इज प्राइम नंबर शो हो रहा है, क्योंकि ये जब लूप सारे चला जाते हैं उसके बाद मैं इस लाइन पे आता हूँ, तो इस लाइन पे मैंने कोई कंडीशन चेक नहीं लगाया हुआ। ये लाइन बगैर किसी चेक के रन होती है, इसमें मैंने कोई चेक नहीं लगाया कि ये लाइन कब रन करनी है। जैसे मैंने इस लाइन पे चेक लगाया था कि ये लाइन तभी रन करनी है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आपको कैसे पता लगता है कि आपका नंबर प्राइम नंबर है? जो आपका फॉर लूप जब ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं दरमियान में ब्रेक कर दी, लूप कंप्लीट नहीं हो सका, लूप अपने आखिरी फाइनल नंबर तक नहीं जा सका। ठीक है? लेकिन अगर मेरा लूप का जो वैल्यू, ये डिवाइजर की जो वैल्यू है वो अगर फाइनल नंबर तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा पास फाइनल नंबर तक अगर पहुंच जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सारों पे डिवाइड कर चुका है और सारों पे डिवाइड करने के बाद उसको पता लगा है कि किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये कंडीशन किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं इफ की,
तो कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ डिवाइजर की जो वैल्यू है वो नंबर से एक छोटी वैल्यू है, मतलब डिवाइजर है वो अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंच चुका हुआ है। डिवाइजर की फाइनल वैल्यू क्या है, 2 से स्टार्ट होगा और ये चूंकि नंबर की जो वैल्यू है वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं होती, तो वो नंबर से एक कम वैल्यू के ऊपर जाके स्टॉप होगा। आखिरी वैल्यू लूप की ये होगी डिवाइज नंबर -1। मैंने कंडीशन लगाई है कि डिवाइजर की वैल्यू नंबर -1 के इक्वल है। अगर ये मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब मेरे पास नंबर प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज मेरे पास नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे 12 रन करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या लिखा है, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि जब 12 मैंने नंबर एंटर किया था फॉर लूप की वैल्यू 2 थी, डिवाइजर की वैल्यू 2 थी, 2 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, 2 पे लूप ब्रेक हो गया था। फिर उसने चेक किया कि डिवाइजर की वैल्यू नंबर -1 थी या डिवाइजर की वैल्यू 11 थी, क्योंकि डिवाइजर की वैल्यू 2 पे ही लूप ब्रेक हो गया था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने सिर्फ ये वाली लाइन को प्रिंट किया, इस वाली लाइन को प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं इस लूप को चलाता हूँ 13 के लिए तो आप देखोगे कि नंबर इस प्राइम नंबर से हो गया, क्योंकि 13 के केस में क्या हुआ कि उसने डिवाइजर की वैल्यू 2 थी, 2 पे डिवाइड किया, 3 4 5 6 12 तक जाके डिवाइड किया उसने, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो फिर हमें क्या पता लगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम फिर बाहर आए, हम लोगों ने ये कंडीशन एक और कंडीशन लगाई कि डिवाइजर की वैल्यू नंबर -1 के इक्वल है। नंबर हमारे पास 13 था, नंबर -1 12 था होगा, डिवाइजर की वैल्यू एक्चुअली 12 ही है, तो फिर हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज अ प्राइम नंबर। समझ आ गई आपको भाई? थोड़ी सी इनपुट दो अगर समझ आई है तो। जी सर। ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो कोडिंग जो है वो होती ही कॉम्प्लेक्स। कोड करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, सबसे पहली बात, पहली शर्त है दिमाग इस्तेमाल करना। तो ये जो कोड मैंने आपको लिख के दिया है प्राइम नंबर का, ये छोटा सा कोड है लेकिन इसमें दिमाग काफी इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने किया नहीं किया आई डोंट नो, लेकिन आप दिमाग इस्तेमाल करोगे तो कोड आपको समझ आप बना सकोगे। नहीं तो फॉर लूप भी आपको लगाना आता है, इसका सिंटैक्स आपको पता है, ये फॉर लूप कितनी दफा चलेगा हमें पता है, ये इफ कंडीशन क्या है हमें पता है, ये इफ कंडीशन कैसे चलती है, ये प्रिंट की कमांड सबको पता है कि प्रिंट की कमांड से क्या होता है, ब्रेक का फंक्शन क्या होता है सबको पता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इनको यूज कैसे करना है और किस लोकेशन पे यूज करना है और जिस जगह पे यूज करना है वहां पे उनका मकसद क्या है, ये चीजें ये आपकी अपनी इनपुट है, ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। मैं आपको सिर्फ फॉर लूप बता सकता हूँ कि फॉर लूप कैसे चलाते हैं, इसकी रेंजेस कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट से चलाना है तो कैसे चलाना है, नंबर से चलाना है तो कैसे चलाना है, इफ की कंडीशन में क्या क्या होता है, इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा फिर जो ये बनाने का जो तरीका है ना, ये मैं आपको नहीं समझा सकता, ये आपने खुद ही सोचना है, खुद ही अपने कोड बनाने हैं। और ये पाइथन अभी तो स्टार्ट है, मैटलैब आप लोगों ने आगे जाके करनी है, एफई आप लोग पढ़ोगे वो बिल्कुल भी पाइथन के कोड जैसी है, उसमें आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो ये सीखोगे यहाँ पे अच्छी तरह तो वो आपको अच्छी समझ आएगी। तो प्राइम नंबर का कोड हम लोगों ने बना लिया, छोटा सा कोड अच्छा 7-8 लाइनों का, लेकिन दिमाग थोड़ा ज्यादा इसमें सर्व होता है। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, आज हम लोगों ने लूप के 2 कोड्स बनाए हैं, एक टेबल का भी बना लिया, प्राइम नंबर का भी बना लिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, एक आधा और बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। वो जो नंबर्स होते हैं GCD और वगैरह, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वो सुना हुआ है आप लोगों ने? सर लीप ईयर कर लें। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, ये आपके पास GCD निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं इसको, यार वो जो बनाते होते थे सर यू हैव HCF। HCF, हाँ ये HCF है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉमन फैक्टर निकल आता है बाद में सर। हाँ ये आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आप लोग,
ये स्क्रीन शेयर हुई है ना मेरी, हाँ यही हुई है। तो ये आपके पास होता है जी HCF। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर हम स्टार्ट में यूजर आपको देगा या हम लोग खुद से चूज करेंगे जो भी है। ग्रेटर नंबर को आपने ये जो डिवीजन आपकी डिवाइजर की ब्रैकेट होती है उसके इनसाइड पे रखना होता है, स्मॉलर को आपने बाहर रखना होता है। इसको आप लोग आपस में डिवाइड करके करते हो, रिमाइंडर निकलता है, फिर रिमाइंडर आपका बाहर आ जाता है और जो आपका स्मॉलर नंबर था वो आपकी दोबारा से डिवीजन वाली ब्रैकेट्स में आ जाता है। उसके बाद आप नया रिमाइंडर निकालते हो, फिर दोबारा रिमाइंडर आपको बाहर आ जाता है और ये वाला वैल्यू आपकी अंदर आ जाती है। जब तक आपकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक आप इसको रन करते रहते हो। और जो आपका आखिरी जो ये होता है इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर ही कहते हैं मेरे ख्याल से। डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, मुझे नाम भूल गया, करके देख लेते हैं। डिविडेंड एंड डिवाइजर, हाँ ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है जो अंदर आपके पास वैल्यू होती है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में कहें तो आपके पास एक डिवाइजर है, एक डिविडेंड है। आपको 2 नंबर्स यूजर ने दिए हैं रैंडमली, आपने पहला चेक ये लगाना है हम लोगों ने कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो यूजर से आपने 2 नंबर की इनपुट ली, यूजर ने 2 नंबर कोई से भी डाल दिए अपनी मर्जी से, कैपिटल स्मॉलर जो भी है। तो आपने पहले चेक लगाना है कि इसमें से कैपिटल नंबर कौन सा है। कैपिटल नंबर को हम लोग डिविडेंड बना देंगे, स्मॉलर को डिवाइजर बना देंगे। फिर डिविडेंड और डिवाइजर का हम लोग मॉडुलस निकालेंगे या रिमाइंडर निकालेंगे। फिर रिमाइंडर जो है वो डिविडेंड बन जाए, डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिविडेंड था पिछला वो डिवाइजर बन जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, फिर दोबारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। ये आपने प्रोसेस रिपीट करते रहना है जब तक एक अगला चेक जो है आपका वो क्या है कि आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। जब रिमाइंडर 0 होगा उस पॉइंट पे हमें पता लग जाता है कि हमारा HCF क्या है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, इसके स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं पहले। एक मिनट ठहरो, विंडो खोलने दो। मीटिंग आपकी खत्म होने वाली है तो आपने दोबारा से ज्वाइन कर लें। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप जो है वो चेक है विच नंबर इज ग्रेटर। पहला चेक हमारा ये है। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, इस चेक को अवॉइड कैसे कर सकते हो, आप यूजर्स को डायरेक्ट ही इनपुट लेते भी बता दो कि एंटर ग्रेटर नंबर, एंटर स्मॉलर नंबर, तो इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि सीख रहे हैं तो हम लोग इसको अवॉइड नहीं करते, हम लोग इसको अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे। यूजर से हम लोग ने रैंडम नंबर ले लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, ग्रेटर नंबर बिकम्स डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर बिकम्स डिवाइजर। अगला स्टेप ये था। अगला स्टेप क्या था, फाइंड रिमाइंडर। हम लोगों ने अब फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है। इन दोनों का रिमाइंडर हमने डिवीजर और डिविडेंड को यूज करके रिमाइंडर निकाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चेक करना है, चेक इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा,